इमेजिन करो एक किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है, मक्की उगाता है जो उसके लिए एक जिंदगी का जहाज है। लेकिन क्या आपको पता है, ये मक्की जो किसान ने उगाई है एक पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। जब ये मक्की बेची जाती है तो एक दिन पॉपकॉर्न बन जाती है और हमारे हाथ तक पहुंचती है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये जीएसटी की कहानी है। एक ऐसा टैक्स जो हर चीज को इफेक्ट करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, पॉपकॉर्न पर जीएसटी। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न। अगर पॉपकॉर्न नमकीन है और अनब्रांडेड पैकेट में है तो 5% जीएसटी। अगर वो ब्रांडेड है तो टैक्स होगा 12%। और अगर उसमें कैरामलाइज्ड शुगर डाल दी गई है तो 18% जीएसटी के स्लैब में आएगा। आपको क्या लगता है, ये इतना सिंपल सा स्नैक इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया? ये जोक नहीं है, ये पॉपकॉर्न जो किसान की मक्की से बनता है अब एक कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन का सब्जेक्ट बन गया है। और ये जो किसान है जो अपनी मक्की बेच रहा है वो कभी भी वो पॉपकॉर्न नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसको जो पैसा मिलता है वो ज्यादा नहीं होता और वो टैक्स के चक्कर में चला जाता है। जो किसान अपनी मक्की बेच रहा है उसको जो पैसा मिलता है वो उसके एक्सपेंस भी कवर नहीं कर पाता है। अब इमेजिन करो, वो किसान कभी भी कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का मजा तो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट्स इतने कम होते हैं कि उसके टैक्सेस में ही चला जाता है। भैया साल भर तो अपना गल्ला चला पाता है, पैसा तो होता नहीं उनके पास, बस खाने को थोड़ी बहुत रोटी होती है। यहाँ पर हम जो पॉपकॉर्न के मजे लेते हैं हम सोचते नहीं कि हर पैकेट पर कितना टैक्स लग रहा है। ये सिंपल स्नैक जिससे हमें प्यार है वो किसान को लेकर कंज्यूमर तक सबको इफेक्ट करता है। और ये सिर्फ पॉपकॉर्न तक सीमित नहीं है, जीएसटी हर चीज में घुस गया है। नई गाड़ी खरीदने से लेकर फ्यूल भरवाने, रोड टैक्स देने, सब पे टैक्स लगता है। जब आप अपनी पुरानी कार बेचते हो और कुछ प्रॉफिट कमा लेते हो तो उस पर भी 18% जीएसटी लगा दिया है भैया। यानी चाहे वो कोई लग्जरी आइटम हो या पुरानी कार, टैक्स हर जगह अप्लाई होगा। जीएसटी का मकसद पता क्या था? सब कुछ सिंपल बनाना, लेकिन रियलिटी ये है कि और कॉम्प्लेक्स हो गया है। जैसे कोकोनट ऑयल अगर कुकिंग में यूज होता है तो 5% टैक्स, लेकिन अगर वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन जाता है तो 18% टैक्स लगता है। ये सिंपल सिस्टम कहां गया भैया? एक ही चीज के 50 टैक्स ले रहे हो। जैसे फ्रोजन रोटी पर 5% टैक्स है और फ्रोजन पराठा पर 18% टैक्स। उसमें तेल लग गया ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है नहीं? सरकार हम पे तेल मल रही है इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है। बुक्स पर कम टैक्स लेकिन नोटबुक पर ज्यादा टैक्स है। सिंपल है ना, हर चीज के लिए अलग टैक्सेस। एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में फंस गए हम। जीएसटी अब एक क्रॉनिक इलनेस बन गई है जो हर दिन हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। सुबह उठते ही और रात को सोकर भी ये हमारे साथ ही रहती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जीएसटी सच में हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रही है या एक और कॉम्प्लिकेशन बन गई है? जीएसटी का इंपैक्ट हर जगह है, किसान के खेत से लेकर कंज्यूमर तक। ये टैक्स सिस्टम का गोल था सिंप्लीफाई करना, लेकिन हर दिन की जिंदगी में क्या ये सिर्फ और कॉम्प्लिकेशंस नहीं ला रहा है? शायद टाइम आ गया है हमें सोचने के लिए कि क्या ये जीएसटी सच में हमारे लिए फायदेमंद है या सिर्फ एक और कॉम्प्लेक्स मेज में डाल रही है हमें। सोच के बताओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और उसका पार्ट 2 देखना हो कि क्यों इतना जीएसटी हमारी कंट्री में, किस वजह से इंडियन गवर्नमेंट हमें इतना लूट रही है, पार्ट 2 अगर आपको चाहिए इस वीडियो का तो कमेंट करके जरूर कमेंट में पार्ट 2 आप लिख दें। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है।